दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एक इंसान कितनी बार असफल होने के बाद कोशिशों को छोड़ सकता है? शायद 10 बार, शायद 20 बार, शायद 50 बार, शायद 100 बार, शायद इससे ज़्यादा कोई कोशिश नहीं कर पाएगा। अगर 100 बार कोई असफल हो गया तो हमें नहीं लगता कि कोई दोबारा से कोशिश करेगा और उसे एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि मैं 101वां बार कोशिश करूं और मुझे सफलता मिलेगी। बट मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताने वाला हूं जो 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार नहीं, बल्कि पूरा 1009 बार असफल होने के बाद सफल हुआ था। और जब तक वो सफल हुआ नहीं तब तक वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ता गया। मैं जब से बात करने वाला हूँ केंटकी फ्राइड चिकन यानी कि KFC के ऑनर कोलोनल सैंडर्स के बारे में। बार बार असफल होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ नींबू पानी ही नहीं बल्कि दुनिया को एक बहुत ही बेहतर जगह बना दिया अपने हिसाब से। अब आइए हम जानते हैं उनकी पूरी स्टोरी। दरअसल सैंडर्स का जन्म 1890 ईस्वी में हेनरीविले इन में हुआ था। जब वह मात्र 6 साल के थे तो उनके पिताजी का निधन हो गया। वह सैंडर्स को खाना बनाने और अपने भाई बहनों की देखभाल करने के लिए अकेला छोड़ गए। 7वीं कक्षा में सैंडर्स ने स्कूल छोड़ दिया और फार्म हैंड के रूप में काम करने के लिए घर छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने संयुक्त राज्य की सेना में भर्ती होने के लिए अपनी उम्र का झूठा डॉक्यूमेंट्स लगा के नौकरी प्राप्त की। 1 साल बाद उनको वहां से निकाल दिया गया। फिर उन्हें रेलवे ने एक मजदूर के रूप में काम पर रखा। हालांकि अपने एक कलीग से लड़ाई करने के कारण उन्हें उस नौकरी से निकाल दिया गया। जब उन्होंने रेलवे के लिए काम किया तब तक उन्होंने कानून की पढ़ाई की, जब तक कि उन्होंने एक और लड़ाई में अपना कानूनी करियर बर्बाद नहीं कर लिया। सैंडर्स को अपनी मां की मदद करने और परिवार का खर्च उठाने के लिए मजबूर होकर जीवन बीमा बेचने वाली कंपनी को ज्वाइन करना पड़ा। अब क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ क्या हुआ होगा? बिल्कुल, उनको अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो न करने के अपराध में उस कंपनी से निकाल दिया गया। 1920 में उन्होंने एक नाव बनाने वाली कंपनी खोली और कुछ समय बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लैंप बनाने वाली कंपनी खोलेंगे। चूँकि सैंडर्स अभी लैंप बनाने की सिर्फ सोच ही रहे थे, तब उनको लगा कि अरे एक दूसरा ब्रांड ऑलरेडी आ चुका है, लैंप बनाने वाला ब्रांड, जिसने बहुत बेहतर ढंग का लैंप बनाया हुआ है। और उन्हें ऐसा लगा कि शायद हम इतना बेहतर लैंप नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए उनका लैंप बनाने का जो सपना था वो सपना धराशायी हो गया। उन्होंने उस काम में अपना हाथ आजमाया ही नहीं। 40 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने एक सर्विस स्टेशन में चिकन व्यंजन बेचना शुरू कर दिया था। जैसे ही उन्होंने अपने भोजन का विज्ञापन करना शुरू किया, एक प्रतिद्वंदी के साथ यानी कंपटीटर के साथ बहस के परिणाम स्वरूप एक घातक गोलीबारी हुई। फिर 4 साल बाद उन्होंने एक मोटल खरीदा जो उनके रेस्टोरेंट के साथ साथ जमीन पर जल गया। फिर भी इस डिटरमाइंड पर्सन ने हार नहीं माना और एक नया मोटल खोला और इसे चलाया भी, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध ने उनको इसे बंद करने के लिए मजबूर नहीं कर दिया। युद्ध के बाद उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइजी देने की कोशिश की। वे सभी रेस्टोरेंट्स में जाने लगे अपने रेसिपी को दिखाने, मगर कोई स्वीकार कर ही नहीं रहा था। हर जगह से रिजेक्शन 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 और रिजेक्शन ही उनको हाथ लग रहा था। कोई तैयार नहीं हो रहा था कि हाँ, हम आपका रेसिपी अपने होटल में रखेंगे, अपने रेस्टोरेंट में रखेंगे।
कोई तैयार नहीं हुआ था। खैर उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन 1009 बार फेल होने के बाद आखिर उनका रेसिपी एक जगह स्वीकार कर लिया गया और तब इस रेसिपी का नाम KFC रखा गया, यानी केंटकी फ्राइड चिकन। और ये अब हिट होने लगा था, एक्सेप्ट होने के बाद ये हिट होने लगा। रेस्टोरेंट तब अपंग हो गया था जब पास में ही एक इंटरस्टेट खोला गया था, इसलिए सैंडर्स ने इसे बेच दिया और KFC फ्रेंचाइजी फैलाने और पूरे देश में KFC श्रमिकों को काम पर रखने के अपने सपने को पूरा किया। वर्षों की असफलताओं और दुर्भाग्य के बाद सैंडर्स ने आखिरकार इसे एक बड़ा झटका दिया। KFC का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ और उसने कंपनी को $2 मिलियन यानी आज के हिसाब से $15.3 मिलियन में बेच दिया। आज भी KFC के ब्रांडिंग में सैंडर्स का फोटो मिडल में लगा हुआ है और उनका चेहरा अभी भी लोगों के बीच फेमस है, दिखाई देता है। उनके गोटे, सफ़ेद सूट और पश्चिमी तार की टाई दुनिया भर में स्वादिष्ट देशी फ्राइड चिकन का प्रतीक है। 90 वर्ष की आयु में सैंडर्स का निमोनिया से निधन हो गया। उस समय 48 देशों में लगभग 6000 KFC फ्रेंचाइजी खुल चुका था। 2013 तक 118 देशों में अनुमानित 18000 KFC का ब्रांच खुल चुका था। हो गया ना, ये बहुत ही कमाल की बात। एक इंसान जिसको हजारों बार ठोकरें लगती है, लेकिन वो सिर्फ इस भरोसे पे आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो अपने आप को इस बंधन में नहीं बांधता कि मैं हार गया। वो हमेशा अगले ठोकर खाने के लिए तैयार रहता है और वो ये मान के चलता है कि जब तक मुझे सफलता नहीं मिलती तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और अपनी इस सोच के आधार पे वो इंसान आगे बढ़ जाता है और पूरी दुनिया में वो फेमस हो जाता है अपने इस अनोखे कारनामे के लिए। तो मेरा यह मानना है कि 2, 4, 10, 20, 50, 100 ठोकर खाने से घबराना नहीं चाहिए। हमें लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए बेहतर करने की और एक टाइम आएगा जब हम बेहतर कर पाएंगे। हालांकि इन सब चीज़ों में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रोफेशनल लाइफ में या बिजनेस वाली लाइफ हो, इसमें लड़ाई और झगड़े जैसी सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें जॉब से निकाल दिया जाए। इन 2-4 पॉइंट्स को हम ध्यान में रखें, नहीं तो बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कोशिशें हैं जो सैंडर्स ने की है, KFC के ओनर ने की है, उन सारी चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।